हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे और सबकी पढ़ाई खूब बढ़िया चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे। कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मॉडल वर्ब्स। ठीक है ना? कल वाली क्लास में हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स पढ़े थे और मॉडल वर्ब्स में पीपीटी वही है। तो मैं कल कहाँ पर खत्म किया था? कल मैंने आप लोगों को यहीं पे पॉसिबिलिटी पर खत्म किया था। ये आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मॉडल वर्ब क्या होती हैं, क्यों मॉडल वर्ब यूज करते हैं। और मॉडल वर्ब जो होती है वो एक्शन के मूड को बताती है कि जो भी काम उस सेंटेंस में किया गया होगा उसका वो किस मूड में किया है। एडवाइस देने के मूड में था या फोर्स्ड था वो सेंटेंस। ठीक है? तो इस तरह से तो उसी में हम लोगों ने पॉसिबिलिटी पर कल बात की थी और मैंने कहा था कि पॉसिबिलिटी में अगर कोई जनरल पॉसिबिलिटी होती है तो उसके लिए हम मे लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तब भी मे लगाते हैं। पॉसिबिलिटी अगर काम की बहुत वीक होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, तब माइट लगाते हैं। और नेचर है किसी का तो कैन लगा दोगे और रिमोट पॉसिबिलिटी बाद में उसका रिजल्ट मिलना है तो कुड लगा लेते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोगों को डिस्कस करना है कहाँ से? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी से। मतलब स्ट्रॉन्ग क्या होता है? सर्टेनिटी है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, सर्टेनिटी है। हम जैसे किसी बात को लेकर के एकदम पक्का है, 100%, मतलब 100 से ज्यादा, 110%, उसके पीछे काफी एविडेंस वगैरह होते हैं, तब हम लोग मस्ट यूज कर लेते हैं। देखो, मस्ट के और भी यूज है, ऐसा नहीं है। अभी आपको मस्ट के 2-3 यूज और मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, मस्ट को फिलहाल अभी देखते हैं क्या होगा। जैसे ही हैज बीन वर्किंग ऑल नाइट, कोई आदमी रात भर, वर्किंग ऑल नाइट, कोई आदमी रात भर काम करता रहा, रात भर काम करता रहा, तो ही मस्ट बी टायर्ड, तो थका होगा। हम यहाँ पर मस्ट क्यों लगाए? ही मस्ट बी टायर्ड। ही मे बी टायर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं, बताओ? ही मे बी टायर्ड या ही माइट बी टायर्ड क्यों नहीं लगाए? बोलो, कोई बता सकता है? ही मे बी टायर्ड या ही माइट बी टायर्ड क्यों नहीं लगा यहाँ पर? क्योंकि ही मे बी टायर्ड का मतलब होता है इसके थके होने की संभावना है। माइट बी टायर्ड मतलब शायद ना थका हो। तो ये नहीं हो सकता ना, वो रात भर में काम। देखो यहाँ पे क्या, वर्किंग ऑल नाइट, वर्किंग ऑल नाइट, कोई आदमी रात भर मेहनत करता रहा, अगर रात भर जागता रहा, रात भर मेहनत करता रहा, तो थकना लाजिमी है, बट नेचुरल है। तो अगर वो लाजमी है तो ये मे होगा क्या, वो थक सकता है ऐसा तो नहीं कहोगे। या वो मतलब बहुत कम संभावना है वो थका होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। मतलब अब हम जब ये कहे कि वो रात भर जागा है, रात भर मेहनत किया है, तो पक्का थक गया होगा ना, श्योर थक गया होगा। तो यहाँ पर जब सर्टेनिटी है हमें किसी काम के होने की, किसी सिचुएशन के या किसी कंडीशन की सर्टेनिटी, हम पक्का है, 100% श्योर है कि ऐसा होगा ही, हुआ ही होगा, तो मस्ट लगाओ। ठीक है? चलिए आगे आते हैं, हम करते हैं अब एडवाइस वाला क्वेश्चन। ठीक है ना? तो एडवाइस में भाई देखो क्या है। एडवाइस का मतलब जब हम किसी को राय देते हैं, जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं। तो एडवाइस में देखो कई तरह की सलाह होती है। एक होती है बाउंडिंग एडवाइस होती है, बाध्यकारी, फोर्स्ड होती है, मतलब ऐसी सलाह होती है इसको आपको मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। हालांकि वो सलाह की कैटेगरी में आता नहीं, एडवाइस की कैटेगरी में आता नहीं। वो क्या होता है, वो फोर्स्ड एक्शन हो जाता है जब आपको वो काम करना ही पड़ता है। तो सलाह देने के लिए हमारे पास देखो दो है। सलाह देने के लिए हमारे पास दो वर्ब है, खास तौर से दो वर्ब हम लोग मॉडल वर्ब यूज करते हैं। एक शुड यूज करते हैं और एक ऑट टू यूज करते हैं। तो आजकल ऑट टू का यूज करीब करीब ना के बराबर है, स्लाइटली, रेयरली एनीबॉडी यूजेस। ठीक, रेयरली एनीबॉडी यूजेस दिस ऑट टू। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल वगैरह भले मिल जाए या राइटर वगैरह भले यूज करते हैं, आम आदमी तो जल्दी यूज नहीं करता कोई। और टू का हम लोग यूज करते हैं मॉरल एक्शन में। मॉरल एक्शन कब होता है? जहां हम संस्कारों की बात करते हैं। संस्कार, जैसे हमें बड़ों के पैर छूने चाहिए, ये क्या है? ये संस्कार वाली बात हो रही है। ठीक है ना? तो ऐसे इस सब में होता है ये। यहाँ पे क्या होता है, जो फोर्स होता है, जो काम को करवाने का दबाव होता है, वो लीगल नहीं होता है, कानूनन नहीं होता है, या कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई नियम नहीं है वो, बल्कि एक सामाजिक सिस्टम है, एक सोशल सिस्टम होता है। बड़ों की इज्जत करना चाहिए, ऐसा कोई कानून नहीं कह रहा है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों का पैर नहीं, पैर छूओगे तो क्या जेल हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन अगर रेड रेड लाइट पर तुम रुकोगे नहीं तो चालान कट जाएगा। जहां ये क्या हो, ये मतलब सपोर्टेड बाय लॉ, कानून उसको सपोर्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मतलब जेल हो जाएगी, चालान कट जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी उसके बदले में। तो वहां पर हमको मस्ट लगाना होता है। और जहां पर फोर्स्ड तो है, हम अपने मन का नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो माँ बाप की सेवा करनी है, दादा दादी की सेवा करनी है, तो ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम इग्नोर कर सकते हो, करेंगे नहीं करेंगे मेरी मर्जी, क्या कर लोगे।
कुछ नहीं कर लेंगे, नहीं करोगे तो ना करो, लेकिन ये होता है ना कि आदमी बस लोग कहेंगे, गाली देंगे, फिर मतलब इस तरह से संस्कारों वाली बात होती है, तो हम लोग उसमें तब उसमें हम लोग ऑटो लगाते हैं। अदरवाइज वॉलंटरी एक्शन, जैसे हमने कहा, सपोज हमने कहा कि तुम्हें सुबह टहलने जाना चाहिए, ना जाओ। हम कुछ कर थोड़े लेंगे, बिगाड़ थोड़े लेंगे, ना जाओ भाई, और सो 8 बजे तक सो। कोई आदमी कह देता है, डॉक्टर ने कहा कि जुकाम पकड़ा है, मान डॉक्टर ने कह दिया कि भाई ठीक है, अभी कुछ दिन तक आइसक्रीम ना खाओ या ये सब तरह की चीजें ना खाओ, ना मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है ना, उसको कोई कर तो नहीं लेगा। तो जब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है तो शुड लगाओ, ठीक है। और संस्कारों वाली बात है तो ऑटो लो। हालांकि वैसे आजकल इन दोनों केसेस में शुड ही लग रहा है, बहुत तो कम ऑटो का यूज कम लोग, मतलब कम लोग करते भी हैं, बोलने में भी थोड़ा अटपटा लगता है वो, और लोग कर भी नहीं रहे हैं उसका। तो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, बताओ क्या करोगे। यू डैश डू एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैंने जो ये कहा कि तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो क्या ये बात मानना तुम्हारे लिए कोई मजबूरी है, कोई जरूरी है? मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है। जब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है, तब हम क्या लगा लेंगे यहाँ पर, यहाँ शुड लगा लेंगे। और यहाँ क्या होगा, यू डैश टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की देखभाल करो, जैसे टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब कि अपने माँ बाप की देखभाल तुम्हें करना चाहिए। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ संस्कारों वाली बात आ गई, ठीक है ना, आदर्श की बात आ गई। तो यहाँ क्या लगाओगे, यहाँ लगाओगे आप आर टू, ठीक है ना। सुन नहीं, मतलब यू शुड टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, सलाह दे दी, मानो ना मानो, मतलब ऐसा इतनी भी छूट नहीं होनी चाहिए कि मानो चाहे ना मानो, यहाँ आर टू लगाना होगा। अब आता है ऑब्लिगेशन, यही है, उसके थोड़ा आगे निकल जाता है। ये शुड वाला है, तुम्हें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब उससे थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे। जब इससे थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे तो देखो, यहाँ आता है आपका ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी। ये देख रहे हो ना, नेसेसिटी है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, नेसेसिटी, कोई काम करना जरूरी है, आपकी मर्जी पर नहीं है कि आप, हमने कह दिया मानो ना मानो। जैसे कोर्ट में बैठे हो, ठीक है ना, कोर्ट में बैठे हो, जज ने कहा कि भाई सब लोग अपना फोन साइलेंट मोड पर कर लो। अब तुम नहीं करोगे तो कोर्ट उस पर एक्शन भी ले सकता है ना। जैसे मीटिंग चल रही है, मीटिंग में कहा गया कि मतलब कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड, तो यहाँ पे यू शुड कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड या यू मस्ट कीप योर फोन ऑन साइलेंट मोड। ये तुम्हारी मर्जी है कि फोन साइलेंट मोड पे करेंगे नहीं करेंगे, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं, ठीक है, वहां तो प्रोटोकॉल है, निकाल के बाहर कर देंगे, फाइन लगा देंगे, पनिशमेंट लगा देंगे। तो इसलिए जब वो काम करना बाध्यकारी होता है, फोर्स्ड होता है, जहां मानना ना मानना आपकी मर्जी नहीं होती है, तब क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे मस्ट लगाएंगे। इसमें क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, मैंडेटरी एक्शन होता है, इस काम में करना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। और मस्ट नाट कब लगाओगे, देखो मस्ट के साथ नाट लगाओगे जब प्रोहिबिशन होता है, मतलब स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, ये काम कतई नहीं करोगे, मस्ट नॉट होता है। देखो, यू डस वियर अ सीट बेल्ट, यू डस वियर अ सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए। हालांकि ज्यादातर लोग नहीं पहनते हैं, लेकिन क्या ये वॉलंटरी है? चालान कट जाता है, जान जा सकती है, मर जाओगे। तो ऐसे में क्या होगा, ये एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है, आपको रेड लाइट पर रुकना चाहिए। ये शुड नहीं है, ये सब क्या है, ये सब मस्ट है, और मस्ट होना भी चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये प्रोटोकॉल है, ये नियम है, इसके लिए कानून है, तो आप मस्ट लगाओ। आप सोचेंगे कि लगाते तो नहीं है हम, ठीक, कहा गया कि सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए, आप क्या कहोगे, नहीं लगाएंगे, मेरी मर्जी, नहीं लगाते हैं। जब चौराहे पहुंचे हैं तब हेलमेट लगा लेते हैं, वो मेरी मर्जी है। तो ये आपकी मर्जी हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं, नियम नहीं है ये। सर फूट जाएगा, किसी काम के नहीं होगे, या चालान कट जाएगा। तो जो चीज अनिवार्य है उसके लिए मस्ट लगाना है, जो तुम्हारी मर्जी का है उसके लिए शुड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, जरूरी है, तो मस्ट लगाओ। और यहाँ लिखा यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल प्रीमाइजेज, हॉस्पिटल प्रीमाइजेज में स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना सख्त मना है। जब लिखा होता है सख्त मना है, कतई नहीं कर सकते हो, तब यहाँ मस्ट तो लगा नहीं सकते, ना मस्ट है ना शुड है। तो ऐसे सिस्टम में क्या करोगे, मस्ट नॉट, शुड नॉट नहीं, यू शुड नॉट वाली बात नहीं है। हॉस्पिटल प्रिवाइजेज में सिगरेट पीना शुड नॉट की बात नहीं है, मस्ट नॉट है, कतई नहीं पीना चाहिए, कतई नहीं, ये जरूरी है, ये काम मानना, ये रूल मानना कंपल्सरी है आपके लिए, अनिवार्य है। अब आते हैं हम लोग कहां पर, रिक्वेस्ट पर, ठीक है। ये रहा हमारा, रिक्वेस्ट पे पहुंच गए। तो देखो रिक्वेस्ट में क्या है, वुड और कुड है। रिक्वेस्ट में आपका आया वुड और कुड, ये दो लगते हैं, वुड और कुड। कोई कोई जैसे कुछ लोग होते हैं ना,
क्या विल में भी रिक्वेस्ट बोल देते हैं, कैन में भी रिक्वेस्ट बोल देते हैं? नहीं, विल और कैन। जैसे हम आपसे पूछे, सपोज करो कि विल यू लैंड मी 10,000 रुपीज, विल यू लैंड मी 10,000, कहाँ रिक्वेस्ट है, कहीं फीलिंग आ रही है? विल यू लैंड मी 10,000 रुपीज, इसमें भी रिक्वेस्ट की फीलिंग नहीं आ रही है। कैन यू लैंड मी, लग रहा है जैसे हम उसकी एबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, औकात है क्या 10,000 रुपए देने की? कैन यू मत बोलो ऐसे, रिक्वेस्ट करने में फील आनी चाहिए, पोलाइट रिक्वेस्ट होना चाहिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वुड या कुड लगाते हैं। अब आप ये कहोगे प्लीज लैंड मी 10,000 रुपीज, प्लीज क्या होता है, ये एक फॉर्मल तरीका है। प्लीज लैंड मी 10,000 रुपीज, प्लीज लैंड मी 10,000 रुपीज, कृपया हमें 10,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया प्लीज लैंड मी 10,000 रुपीज। ठीक, तो अब ये रिक्वेस्ट हुई, आपने की, प्लीज लगा दिया। प्लीज लगाने का मतलब हो गया कि आपने हाथ जोड़कर पोलाइट रिक्वेस्ट की है। लेकिन मॉडल वर्ब तो यहाँ पे कहीं नहीं लगी है। अब हम कह रहे हैं कि मॉडल वर्ब में अगर हमें यही रिक्वेस्ट करनी हो तो क्या करते हैं, मॉडल वर्ब में यही रिक्वेस्ट करनी है तो क्या लगाते हैं, वुड या कुड लगाना, विल शायद नहीं लगाना है। ठीक है ना। और एक वुड का यूज होता है विश करने के लिए, विश करने के लिए, जैसे बचपन में नहीं यूज करते थे, आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू स्पेंड अ डे विद यू, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट विद यू, आई वुड लाइक टू पास अ डे विद यू। मतलब ऐसे लगता है ना कि मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं, इच्छा है। ठीक है ना, मेरी इच्छा है, मेरी ऐसी इच्छा है। अब ये नहीं होगा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको एक थप्पड़ मारूं ऐसी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है, इसके लिए लगता है। यहाँ सेंटेंस लिखा डैश यू लेंड मी 10,000, वही वाला सेंटेंस उठा दिया मैंने, डैश यू लेंड मी 10,000 रुपीज फॉर अ डे, क्या एक हफ्ते के लिए मुझे आप 10,000 रुपए देंगे? तो ऐसे में पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए क्या लगाना चाहिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए एक तो आप वुड लगा सकते हो और दूसरा क्या लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो। दोनों में से कोई भी लगा लो, रत्ती भर फर्क नहीं है, नॉट अ स्लाइट डिफरेंस, जरा सा भी, तनिक सा भी डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है ना, कोई भी लगाओ, चाहे जो लगा लो। और यहाँ लिखा है आई डैश लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी विद यू, आई डैश लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी विद यू, मैं आपके साथ एक कप चाय पीने का मन है, वही आई ना, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है आपके साथ एक कप चाय पीने की, मेरा मन है आपके साथ एक कप चाय पीने की। तो क्या लगाओगे, लाइक के साथ तो ऑलवेज क्या लगता है, आई वुड लाइक, फ्रेज है ना, ये फिक्स है, आई वुड लाइक, ये फिक्स रहता है, लाइक के साथ यही लगता ही है, वुड के अलावा कुछ नहीं है। शुड लाइक, कैन लाइक, कुड लाइक, मे लाइक, कुछ लगता ही नहीं, वुड ही लाइक लगता है, आई वुड लाइक। आई वुड लाइक का मतलब क्या होता है, विश, आई वुड लाइक मीन्स आई विश, मेरी इच्छा है, आई वांट, मेरे डिजायर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहाँ, हैबिट पे बात करते हैं। ठीक है, पहुंच गए ना, आदत, हैबिट। तो हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। आदत के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, देखो, एक हैबिट के लिए थोड़ी जगह ले लेते हैं ना, हाँ है तो तीसरा जगह हमने उधर बता दी। एक काम करते हैं ना, इसको हटा भी तो सकते हैं, अब तो बता दिया ना। ठीक है, अब आ जाओ, हैबिट दो में हो सकती है। हैबिट प्रेजेंट में हो सकती है और पास्ट में, हैबिट प्रेजेंट में हो सकती है और पास्ट में। अब कहोगे फ्यूचर में, नहीं भाई, जो समय आया नहीं उसमें आदत कैसे हो सकती है अभी। तो प्रेजेंट और पास्ट में दो जगह है आपकी हैबिट। प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए आप क्या करोगे, यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट की हैबिट बतानी है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करो, आदत के लिए वही लगता ही है। जैसे कहें कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, तो आई गेट अप एट 7 AM, आई गेट अप बिफोर 5 AM, आई गो टू मॉर्निंग वॉक, ऐसे होता है ना, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। तो ये मेरी आदत है, तो अपनी आदत बताने के लिए, प्रेजेंट की आदत बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाता है। पास्ट की आदत बताने के लिए एक तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लेते हैं, हालांकि पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा यूज नहीं करता कोई आदत के लिए, कर सकते हो, अगर पास्ट की आदत बतानी है तो पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते हो, गलत नहीं होगा। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग कि वुड लगाते हैं। अब कहोगे वुड वहां भी था, क्या फर्क पड़ता है भाई, वुड कई जगह यूज होगा ना, अभी पूरा देखे कहाँ हो। ठीक, आई वुड, वुड और यूज टू, इनमें से कोई एक लगाते थे पास्ट की आदत के लिए। एक वुड अब हम पहले लगा चुके हैं, इच्छा के लिए, रिक्वेस्ट के लिए एक लगा था, पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड लगा था, एक अपने मन की बात कहने के लिए वुड लगा था, और एक ये वुड लग गया किसके लिए,
पास्ट की आदत बताने के लिए 3 वुड अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो, 3 तरह का वुड लगा लिया हमने, ठीक है। चलिए, वुड और यूज्ड टू अब करते हैं हम लोग। आप यूज करिए सेंटेंस में, वुड और यूज्ड टू दोनों यूज किया जाता है, दोनों में से कोई भी यूज कर लो जैसे आपकी मर्जी हो, पास्ट की हैबिट बताने के लिए। व्हेन वी वर किड्स, व्हेन वी वर किड्स, जब हम छोटे बच्चे थे, अब हो गया ना, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारी आदत किसमें गई पास्ट में। वी डैश प्ले आउटसाइड एवरी डे, रोज खेलने जाते थे बाहर, रोज बाहर खेलने जाते थे। तो जब हम बच्चे थे, जब हम छोटे थे, हम रोज बाहर खेलने जाते थे, तो चाहे वुड लगा दो चाहे यूज्ड टू लगा दो, कोई भी लगा दो, दोनों में कोई 19-20 का फर्क नहीं है। यूज्ड टू ज्यादा यूज होता है, वुड कम यूज होता है, लेकिन गलत कोई नहीं होगा, दोनों के दोनों सही होंगे, ठीक है। पास्ट की आदत हो गई। अब आते हैं विश। विश का मतलब क्या होगा, आपकी कोई इच्छा। इच्छा में क्या होता है, कौन सी इच्छा है ये, पसंद वाली नहीं, ये इच्छा है जब हम किसी के लिए क्या चाहते हैं, जैसे किसी का अच्छा चाहते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, इस तरह से होता है। इसमें क्या चीजें आती हैं, इस इच्छा में देखो शामिल क्या है, तो इस इच्छा में शामिल है आशीर्वाद देना किसी को, श्राप देना किसी को, शुभकामनाएं देना किसी को, या किसी के लिए दुआ करना। ब्लेस क्या हो गया, किसी को आशीष दे रहे हो, आशीष लिखे या आशीर्वाद, आशीर्वाद दे रहे हो। कर्ष का मतलब क्या होगा, आप किसी को श्राप दे रहे हो। विश का मतलब हो गया आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हो, शुभ कामनाएं किसी को दे रहे हो। हा शुभ, हट जा भाई, नहीं हटेगा तो हम तुम्हें ही यूज कर दे। शुभकामनाएं दे रहे, नहीं हटा तो क्या करें, शुभकामना देने के लिए। प्रे होता है जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ, ऐसे में। तो हर हाल में हमें मॉडल वर्ब कौन सी लगानी है, तो इन हर हाल में हमारे साथ एक मॉडल वर्ब है, में है, यही सब में लगेगा। आशीर्वाद देना है किसी को तो श्राप देना है, किसी को तो कोस रहे हो, किसी को तो बुरा भला कह रहे हो, हमेशा वही लगाओगे। यहाँ लिखा डैश टू डाई सुन, कोई किसी को कोस रहा है, ईश्वर करे तो कल ही मर जाओ। कोई कह रहा है कि ईश्वर करे तुम कल ही मर जाओ, ठीक है, बाहर ले आओ, तो जब आप किसी को कोस रहे हैं तो क्या लगाएंगे, बोलो, में लगाएंगे। डैश यू विन द फर्स्ट प्राइज, ईश्वर करे तुम पहला प्राइज, फर्स्ट प्राइज जीतो, ये किसी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हो, ठीक है ना। इसमें क्या क्या, किसी को कर्ष किया, इसमें क्या क्या, किसी को विश किया, किसी के लिए शुभ शुभ सोचा। डैश योर सिस्टर लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम्हारी बहन बहुत दिनों तक जिए, 100 साल जिए, तो ये क्या हो गया, ब्लेस, इसके लिए भी में ही लगेगा। डैश गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद, आयुष्मान भव, ये सब चीजें हो जाती हैं, तो भी हम में लगाएंगे। इसमें क्या की है, किसी के लिए दुआ की है, दुआ का मतलब क्या हुआ, प्रे किया है, प्रार्थना की है किसी के लिए, ठीक है ना, वो चीज आ गई। तो ये है विश के लिए, दोनों ही हर हाल में क्या लगना है, में लगना है, बस में लगाते रहो, ठीक है। चलिए अब आते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए। कुछ वर्ब्स हैं जो फ्यूचर एक्शन के लिए लगती हैं। तो फ्यूचर एक्शन के लिए हमारे पास 2 वर्ब होती हैं। देखो, फ्यूचर का एक्शन, फ्यूचर की चीजें बताने के लिए या तो हम विल लगाते हैं या तो हम शैल लगाते हैं। इनको लगाने को लेकर के जो पुराने नियम है ग्रामर के, ओल्ड रूल्स जो है, वो ये है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, वो जनरल रूल था, पहले लगता था। आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, लेकिन आजकल वो रूल टूट गया है। जो विल का यूज है वो सबके साथ हो सकता है, आई और वी के साथ भी लग जाता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ भी लग सकता है, तो एनी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हो। देखो जनरली क्या था, जनरली विल इज यूज्ड विद एनी सब्जेक्ट, जनरली विल का यूज किसी के साथ लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं होता है। मोस्ट फॉर्मली शैल, शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। मोस्ट फॉर्मली मतलब बहुत फॉर्मली कहा था ना, बहुत पुराना रूल है। उसमें ये था कि जैसे पुराना रूल है आई वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है, लेकिन आजकल का जो यूज है कंटेम्पोररी इंग्लिश, तो कंटेम्पोररी इंग्लिश में हो रहा है कि वी कैन यूज विल विद एनी सब्जेक्ट, विल का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ करो,
IV के साथ भी कर सकते हो, सबके साथ कर सकते हो, लेकिन अगर I और V के साथ सेल लगा है तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा, ये भी ध्यान रखो। कंटेम्पोरेरी इंग्लिश ये है कि यू कैन यूज विल विद I and V, बट इफ somebody has used shall with I and V, this is correct, most correct तो यही होगा, सबसे बढ़िया करेक्ट तो यही होगा। will के साथ इनकरेक्ट नहीं होगा, बस ये समझो। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, याद रखना, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आई वी के साथ केवल सेल लगाना है। इंटरोगेटिव में तब आई वी के साथ विल नहीं लगेगा। इंटरोगेटिव है तो आई वी के साथ केवल 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 सेल लगेगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं लगेगा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। वी विल या सेल, ये मैंने आप लोगों को ऑप्शन के रूप में दिया है, ठीक है ना। ही विल और शैल रिसीव यू फ्रॉम द स्टेशन। ही विल या शैल, सब्जेक्ट कौन है, ही है तो शैल मत लगाओ, तब क्या लगाओ, विल लगाओ, ठीक है ना। शैल केवल आई और बी के लिए रखो। ही विल रिसीव यू फ्रॉम द स्टेशन। दूसरा है आई विल या शैल रिसीव यू फ्रॉम द स्टेशन, तो इसमें आपकी मर्जी, विल लगाओ शैल लगाओ, दोनों से हो सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि विल एंड शैल बोथ कैन बी यूज्ड विद आई एंड वी, फॉरवर्ड इंग्लिश है वो, दोनों लगा सकते हो। अब तो विल भी नहीं गलत होता, पहले गलत हो जाता था, लेकिन अब कंटेम्पोरेरी इंग्लिश में विल आई वी के साथ अलाउड है, लगा सकते हो, गलती नहीं होगी, एग्जाम में भी गलती नहीं होगी, एग्जाम में भी गलती नहीं होगी, चिंता मत करो। तीसरा है सेंटेंस विल या शैल आई डू एनीथिंग टू हेल्प यू, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या मैं आपकी मदद के लिए कुछ कर सकता हूँ, आई लगा है, ये आई है। अब आई के साथ विल नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम आई और वी के साथ विल नहीं लगा सकते हैं, केवल और केवल शैल लगा पाओगे। दूसरा है, चौथा देखो, विल या शैल वी एक्सचेंज आवर ओल्ड कार विद अ न्यू दिस दिवाली, इस दिवाली में क्या हम अपनी पुरानी कार को नई कार से बदल लें, ये इन्होंने कहा। तो अब एक बात बताओ कि यहाँ पे विल लगा हुआ है और है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में तो वी के साथ विल नहीं लगा सकते हो, वैसे लगा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में वी के साथ विल नहीं लगाओगे। आई के साथ वी के साथ क्वेश्चन में विल नहीं लगेगा, सेल लगेगा। अदरवाइज अफर्मेटिव नेगेटिव कैसा भी सेंटेंस होता है तो आप उसके साथ विल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपका डिस्कशन, कौन सा, ये था हमारा मॉडल वर्ब का दूसरा वाला डिस्कशन, ठीक है। अब आपकी मॉडल वर्ब पूरी तरह से फिनिश हो चुकी हैं, जितनी भी थी सबकी सब हो चुकी हैं। कुछ चीजें आपके काम के लिए बची हुई हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें आपके काम के लिए बची हुई हैं। आपका होमवर्क क्या होगा, ये कैसे कर सकते हो, कुछ चीजें हैं, कुछ वर्ब्स हैं जो मल्टीपल यूज में है, ठीक है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल यूजेज ऑफ, किसका मल्टीपल यूज हुआ है, कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स हैं जो एक से ज्यादा ढंग से यूज की गई हैं, अब वो आपको करना पड़ेगा। जैसे मल्टीपल यूज ऑफ एक क्या है, वुड का, ठीक है ना। वुड का हमने कहाँ कहाँ यूज किया था, बताऊंगा नहीं, मैं बड़े चालाक मत बनो कि हम लिख देंगे और तुम उतार लोगे, ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वुड का मल्टीपल यूज क्या है, एक मल्टीपल यूज है, अब जब हम विल को पास्ट में यूज करते हैं तो वुड यूज करता है। दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट करने में वुड का यूज करते हैं। तीसरा विश इच्छा शो करने के लिए वुड का यूज करते हैं। चौथा पास्ट की हैबिट बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। तो ये जो वुड के 4 यूज हमने पढ़े हैं वो आप देख लीजिए, मल्टीपल यूजेज, वुड के यूज कितने करने हैं आपको, 4 यूज करने हैं, मैं इतना लिख दे रहा हूँ, इससे ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा। इसके बाद कुड आया, कुड के मल्टीपल यूजेज हैं, कई सारे कैन है, कैन की पास्ट होगी तब होगा एक, कैन की पास्ट होगी तब एक, दूसरी होगा रिमोट पॉसिबिलिटी बताएगी तब, दूसरा रिक्वेस्ट करेंगे तब, इतने तो कुड के यूज हो जाते हैं, तो कुड के भी 2-3 यूज हो गए आपके, ठीक है ना। और मे के मल्टीपल यूज थे, कई जगहों पर मे का यूज किया था ना, पोलाइट मतलब पॉसिबिलिटी में किया था, ठीक है, विश किसी को आशीर्वाद श्राप देने में किया था, परमिशन मांगने में किया था, तो ये सब इकट्ठा करो कहाँ कहाँ हम लोगों ने मे का यूज किया था। 3 हो गए। अब आते हैं 4 पे। 4 और किसका किसका यूज था, शुड के 2 यूज हैं, ठीक है ना, एक शुड लेस्ट के साथ यूज किया जाता है और एक एडवाइस में किया जाता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एडवाइस में और एक लेस्ट के साथ यूज किया जाता है। अगर लेस्ट आ गया तो लेस्ट के साथ में शुड के अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। 5वें नंबर पे
माइट का तो एक ही यूज है, सिंगल यूज है। कैन के मल्टीपल यूज थे, कैन के कई यूज थे, ये कर दो, ठीक है ना। वुड कुड इसके मल्टीपल यूज थे, मे के थे, कैन के थे, शुड के भी कुछ यूज थे, ठीक है। मस्ट के भी दो यूज थे, ये भी कर सकते हो। मस्ट के दो यूज कौन कौन से थे, एक सर्टेनिटी के लिए था और एक ऑब्लिगेशन के लिए था, जब हमें कोई काम करना ही पड़ता है, दो के थे। तो ये 5-6 मॉडल वर्ब्स हैं जो मल्टीपल यूज है, कोई ज्यादा ज्यादा में है, किसी के 2-3 यूज हैं। तो इसको अगर आप बना लेते हो, अब जो मैंने बताया है उसके बाद आप इस तरह से बना लीजिए। एग्जाम्पल आप चाहे तो मेरे ही कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। मैंने आपको वर्टिकली पढ़ा दिया मान लो, तो आपने हॉरिजॉन्टली कर लिया, तो ये क्या होता है, आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा एकदम, फिर मॉडल वर्ड में कोई गलती नहीं होगी, ठीक। तो ये आपको, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, जो आपको करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये करना है, आप कर लीजिए, नहीं कर लीजिए आपकी मर्जी है। ये शुड वाली एडवाइस है ना, मस्ट वाली नहीं है, क्योंकि वैसे भी करोगे अपने ही मन का, ठीक है। तो अब ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वाला सेशन हमारा होगा मॉडल वर्ब्स के यूजेस को लेकर के 10-15-20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो भी होंगे, उसी क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है। तो फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में मॉडल वर्ब के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए डिस्कशन क्लास में, ठीक। उसके बाद फिर और कुछ पढ़ेंगे, ठीक। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।